सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भैया आज मैं बिना कोई लवड़ झगड़ किए डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा, वो भी बिना बकचोदी किए। तो फिर अभी क्या कर रहा है? फिल्म के स्टार्टिंग में शिवगामी देवी महेंद्र बाहुबली को बचाने गए। पूरी रात पानी के अंदर रहकर भी हाथ को ऊपर की रहती है, पता नहीं कैसे। देन ये चिरकुट इन्हें बचाने के लिए पानी में कूदता है और जाकर सिर्फ बाहुबली को ही बचाता है। अबे चूतिया, जब तू बाहुबली को निकालने गया तो साथ में शिवगामी देवी का भी हाथ पकड़ के उसे भी निकाल देता, लेकिन नहीं। देन बच्चों को सबसे पहले ये बंदा दिखता है, लेकिन अगले ही पल ये बंदा तो दोबारा से रिएक्शन देता है, वो भी लेट। और बहुत पहले वाले सीन में ये बंदा आगे और ये आंटी पीछे, दूसरे वाले सीन में ये बंदा तो पीछे और ये मोहतरमा आगे। अगले सीन में बाहुबली जहाँ बैठा है उससे इस पेड़ की दूरी 10 से 12 फीट है, बट कैमरे सामने के एंगल से दिखाता है तो ये पेड़ तो काफी करीब है। खैर मैंने एक चीज और नोटिस किया। क्या? अबे चुप बे। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? हाँ तो मैंने एक चीज और नोटिस किया कि बाहुबली के जस्ट सामने कोई पेड़ नहीं है, बट जब उसकी माँ आती है तो उसके सामने पेड़ ही पेड़ है। अगले सीन में बाहुबली जब झरने के ऊपर चढ़ने जाता है तो ये अवंतिका का मुखौटा नीचे ही छोड़ जाता है, लेकिन जब ये अवंतिका से मिलता है तो ये मुखौटा तो उसके हाथ में ही है। और यहाँ पे अवंतिका अपने हाथ को पानी के थोड़ा अंदर ही घुसेड़ती है, लेकिन कैमरा पानी के अंदर से दिखाता तो इसके हाथ तो पूरे के पूरे पानी के अंदर घुसे हुए हैं। ये क्या बात करता है यार? अगले सीन में भल्लाल देव का मूर्ति इन सभी के ऊपर गिरने वाला होता है और बाहुबली आकर इस मूर्ति को गिरने से रोक देता है। तो भैया भल्लाल देव को उसी समय समझ जाना चाहिए था कि जिस मूर्ति को रोकना हजारों लोगों के बस के बाहर है, उस मूर्ति को ये बंदा अकेले ही रोक लिया। मतलब इस बंदे में कुछ तो बात है, तो इसकी तलाशी लेनी चाहिए। तो शायद बाहुबली वहीं पकड़ा जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। देन बाहुबली अकेले ही रस्सी खींच रहा है। भाई मतलब बाहुबली तो बाहुबली है, किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात थोड़ी है जो अकेले ही रस्सी खींच दे। ये क्या है? यहाँ पे बाहुबली देवसेना को लेकर भागता है तो गेट के सिपाही आग के गोले से बाहुबली को रोकने का प्रयास करते हैं। देन बाहुबली आग के गोले को छींटते हुए बाहर निकल जाता है और इस सीन को देखने के बाद सभी लोग बोले होंगे कि भाई वाह, बाहुबली ने आग में से भी क्या रथ को निकाला है। ये क्या कर रहा हूँ? हाँ तो बाहुबली ने क्या रथ को निकाला है, वाह। लेकिन भैया एक सेकंड, इस सीन का जो क्रेडिट है वो बाहुबली को नहीं बल्कि इन घोड़ों को मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आग देखकर किसी भी जानवर की ऐसे ही फट जाती है, लेकिन भाई इन घोड़ों ने आग के लपटों को देखकर भी उसी में से गेट को क्रॉस किया, तो भैया इनके लिए ताली तो बनती है। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। नेक्स्ट सीन में ये चिरकुट बाहुबली पे वार करता है तो बाहुबली इसका तलवार तोड़ देता है। देन कटप्पा भी यहाँ पे वार करता है तो उसका भी तलवार टूट जाता है। अब भाई ये कौन सी कंपनी के चाकू है जो पट्टे पट्टे टूट जा रही है? कहीं चाइना मेड तो नहीं? क्या बोला तूने? अगले दिन में बाहुबली और भल्लाल दोनों ही यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन भैया मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब यहाँ पे पहुंचा कैसे, क्योंकि भाई ना तो यहाँ पे कोई सीढ़ी है और ना ही कोई रास्ता। छोटो भल्लाल देव यहाँ पे रस्सी खींच रहा है तो उसके पीछे बिल्कुल सपाट जमीन है, मतलब कोई पहाड़ वगैरह तो है नहीं, बट कैमरा ऊपर के एंगल से दिखाता है तो पीछे तो ये पहाड़ है। अगले दिन में युद्ध आरंभ होता है तो उस मशीन को हाथी के साथ साथ इतने सारे चूतिए भी धक्का दे रहे हैं, लेकिन जस्ट इसके बगल में बिल्कुल यही सेम मशीन है, बट इसे तो कोई धक्का नहीं दे रहा है, सिर्फ इसे बेचारा ये हाथी ही खींच रहा है। और पहले वाले सीन में हाथी पे कोई बैठा नहीं है, बट दूसरे वाले सीन में तो ये चिरकुट बैठा है। अच्छा आपने मूवी देखी है तो आप सबने देखा होगा कि अमरेंद्र बाहुबली बचपन से ही महल में युद्ध की शिक्षा ले रहा है। अमरेंद्र का बेटा यानी महेंद्र बाहुबली तो बचपन से ही कबीले वालों के साथ जंगल में रह रहा है और इसने जंगल में रहकर बस एक ही चीज सीखी है और वो है झरने पे चढ़ना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो भाई ये इतना परफेक्ट फाइट कैसे कर ले रहा, वो भी भल्ला चच्चा के साथ? खैर कुछ लोग बोलेंगे कि ये जेनेटिक्स पावर है, तो मैं उनको बता दूं कि भाई जेनेटिक्स पावर इतना ही काम करता ना तो सचिन चच्चा का लड़का इस टाइम स्टेडियम में पानी नहीं दे रहा होता, बल्कि किसी बॉलरों को लपेट रहा होता। अबे ये क्या बोल दिया? अंकल सॉरी, प्लीज स्ट्राइक मत देना, आप ही की बेटी जैसा हूँ, बस मैं पानी नहीं देता। अबे साले, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो मेरे हिसाब से इस मिस्टेक्स पे लंबा वाला I mean बड़ा वाला बोनस तो बनता है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत लगती है। एंड अभी तक आपने मेला मूवी और सुल्तान मूवी मिस्टेक वीडियो नहीं देखी है तो इधर साइड में वीडियो इसे क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।